वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो हुकूमत है उसने हर साल जो पेंशन की रकम देनी होती है वो पेंशन की रकम हर 4 साल में तकरीबन डबल हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। अब इसी पेंशन के हवाले से एक तो मसला यहां पर है, लेकिन इसी पेंशन के हवाले से फ्रांस में भी इस वक्त शदीद एहतजाज हो रहा है, और हो ये रहा है कि फ्रांस की हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम पेंशन हासिल करने वालों की जो उम्र है उसको बढ़ा देंगे। 62 इयर्स की उम्र में पेंशन शुरू होती है, अब हम 64 इयर्स की उम्र में शुरू करेंगे। और अवाम इस बात पर सरापा एहतजाज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्लैश बन चुका है, और फ्रांस में यूं कह लीजिए कि जो मैक्रोन की जो हुकूमत है उसको भी खतरात लाहक है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हमारे मुल्क में तो समझ में आता है कि चलो इस तरह के मामलात हों, भाई ठीक है, इकोनॉमी का मामला। फ्रांस जैसे मुल्क में इस वक्त और भी बहुत सारे एहतजाजात चल रहे हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफी मौजूद है फ्रांस यूनुस खान साहब। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो पेंशन का मामला चल रहा है फ्रांसीसी हुकूमत और अवाम के दरमियान, इसमें फ्रांसीसी हुकूमत का क्या मौकिफ है और अवाम क्या कह रही है? जी बिल्कुल, फ्रांसीसी हुकूमत का कहना है कि फ्रांस और यूरोप भर की जो मईशत है ये कोरोना से बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। 2 साल तक लॉकडाउन थी, उसके बाद यूक्रेन और रूस की जंग ने इन मईशतों में मजीद बिगाड़ पैदा कर दिया है, मसाइलों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये इकदाम उठाने पर मजबूर हुए हैं कि यहाँ पे पेंशन इस्लाहात लाए जाएं। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले 62 साल की उम्र में पेंशन होती थी, लेकिन यहाँ पे सेनेट में कानून लाया गया, इस्लाहात की गई हैं और सेनेट से ये बिल पास किया गया जो अब 64 साल की होगी। फ्रांसीसी हुकूमत का ये भी कहना है कि हमारे हमसाया ममालिक में जैसे जर्मनी है, वहां पे 67 साल की उम्र में पेंशन दी जाती है, तो अब भी हमारी जो एज है वो दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। जबकि यहाँ पे ट्रेड यूनियन वर्कर्स का कहना है कि वो किसी भी तौर पर अपने मुतालबात से वापस या पीछे नहीं हटेंगे, हम हड़ताल करेंगे, और पेंशन इस्लाहात जो 64 साल की उम्र में जो पेंशन दी जा रही है वो हमें मंजूर नहीं है। यहाँ पे आपको बताते चले कि यूरोप की दुनिया भर में जो लेबर तंजीमें हैं उसमें फ्रांस की जो तंजीम है लेबर्स की वो काफी मजबूत मानी जाती है। ठीक है। अच्छा यूनुस साहब, ये भी एहतजाज कब से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और तकरीबन इसमें कितने लोगों ने शिरकत की हुई है? जी देखें ये जो एहतजाज है ये पूरे फ्रांस के तमाम बड़े शहरों में हो रहे हैं, और पिछले कई महीनों से ये एहतजाज जारी है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इस एहतजाज में शिद्दत आ रही है, मुख्तलिफ तंजीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। हमने पहले देखा कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन और ट्रांसपोर्ट के जो वर्कर थे उन्होंने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो टीचर थे, जो नर्सेस थे, जो एयरपोर्ट का अमला था, वो भी इस एहतजाज में शरीक हुआ। और अभी 1 महीने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सफाई करने वाला अमला है उन्होंने भी इस एहतजाज में शरीक हुए हैं। और अब हम जो पेरिस की हालात देख रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि जो सफाई न होने की वजह से यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा, यहाँ पे वो जो गंद नहीं उठाया जा रहा है उस वजह से भी यहाँ पे जो शहरी है वो काफी परेशान है। इसके अलावा जो आपने तादाद के हवाले से बात की, तो सिर्फ पेरिस में जो वीकेंड को, जो हफ्ता इतवार को एहतजाजी मुजाहरे होते हैं उसमें लाखों अफराद शरीक होते हैं। अगर पूरे फ्रांस की बात करें तो ये तादाद मिलियन तक जाती है, और बहुत से एहतजाजी मुजाहरों में नाखुशगवार वाकयात पेश आए हैं, जिसमें पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, तोड़ फोड़ हुई है, गाड़ियां तोड़ी गई है, निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, और यहाँ पे रिपोर्ट भी हुई है। तो इस मामले पर पार्लियामेंट में वोटिंग क्यों नहीं करवाई गई है? जी देखें, फ्रांस में सदारती निज़ाम है। फ्रांस का जो सिस्टम है ये पाकिस्तानी सिस्टम से काफ़ी मुख्तलिफ है। पेंशन इस्लाहात के हवाले से यहाँ पे बिल सेनेट में पेश किया गया है और जो पास भी कर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन ने भी इसके हवाले से पार्लियामेंट में भी बहस की है, और अब सेनेट और पार्लियामेंटेरियन का एक मुश्तरका इजलास होगा। इस हवाले से कमीशन बनाया जा रहा है और उसमें पेश किया जाएगा, लेकिन कभी इम्कान यही है कि इस बिल को पास
کر لیا جائے گا. حکومت کا کہنا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس بل کے پاس کرنے سے وہ غیر مقبول ہو جائیں گی, لیکن اس بل کے پاس کرنے سے 17 ارب یورو سے بھی زائد فرانس حکومت کا فائدہ ہوگا, اور موجودہ جو معاشی بحران ہے اس میں اس فرانسیسی حکومت کو یہ ناخوشگوار یا ناپسندیدہ جو فیصلے وہ مجبوراً کرنے پڑ رہے ہیں. یہ بھی بتائیے کہ وقت ایک اور احتجاج بھی چل رہا ہے جو کہ اساتذہ کا, نرسز کا, ایئرپورٹ اور صفائی کے عملے کے حوالے سے بھی ہڑتال ہے, یہ بھی احتجاج ہو رہا ہے. ان کی کیا وجوہات ہے, اس کے پیچھے کیا ہے ریزنز؟ جی دیکھیں, یہ احتجاج بنیادی طور پر جو پنشن اصلاحات کی وجہ سے تھا. جب یہ سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اور پنشن اصلاحات میں جو ایج تھی وہ 62 سے 64 کر دی گئی تھی, لیکن اس میں بعد میں ایئرپورٹ کا جو عملہ تھا, اساتذہ تھے اور اس کے ساتھ ہاکروب اور دوسرے دیگر لوگ بھی, نرسز وغیرہ بھی اس احتجاج میں شامل ہو گئے تھے. اس احتجاج میں شامل ہونے کی جو بنیادی وجہ تھی یہ تو پنشن اصلاحات تھے, لیکن کورونا کے بعد اور یوکرین جنگ کی وجہ سے یہاں پہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں اور وہ اسی طرح ہے, لیکن مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, لوگوں کی قوتی خرید کم ہو گئی ہے. اور احتجاج میں جو شامل یہ جو دوسرے لوگ یہ شامل ہوئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو پنشن اصلاحات کے حوالے سے ان کے تحفظات ہے, دوسری ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ جس تناسب سے مہنگائی ہوئی ہے اس تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کی قوت خرید جو ہے بالکل وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے. لوگوں کو معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بنیادی طور صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے جی, یونس ہمارے ساتھ موجود تھے فرانس سے سینئر صحافی. اب ہم